को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हुए थे, जो उनकी वापसी हो चुकी है। वापसी होने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं दिसंबर में 3 दिन की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 28 घंटे की यात्रा के लिए भारत आए हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया, जिसमें कई ऐतिहासिक समझौते हुए। तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी दुनिया ने भारत पर निगाहें टिकी हुई थी। तो उनको अब ये महसूस हो रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि भारत रूस की बढ़ती हुई दोस्ती उनके लिए एक खतरा मालूम हो रहा है कि अगर भारत और रूस और चीन तीनों त्रिकोणीय बन जाएगा तो अमेरिका तो वैसे अलग थलग पड़ जाएगा। इस कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, इससे हमें भारत से दोस्ती हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 21 दिसंबर है, भारत की 3 दिन की यात्रा पर भारत दिसंबर में आने वाले हैं। जो राष्ट्रपति पुतिन भारत में आए हुए थे, तो उन्हें समझ में आया कि रूस एक शक्तिशाली देश है, जो भारत है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी घबराए हुए। तो उनने ये समझा है कि हमें भारत से समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो आप टैरिफ की धमकी देते थे भारत के लिए, उससे भारत झुका नहीं और भारत दबाव में नहीं आया। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि भारत से हमें दोस्ती बरकरार रखना चाहिए। तो इस तरह से पुतिन की वापसी के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया भारत आने के लिए। इससे पूरी यूरोप में खलबली मची हुई है कि एक ऐसे यू टर्न ले लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत अपना कितना ताकतवर देश है। उसी तरह से रूस भी अच्छी तरह से जानता है कि जो अमेरिका है वो भारत और रूस की दोस्ती। राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, तो हैदराबाद में कई ऐतिहासिक उन्होंने समझौता किए, जिसमें रक्षा बजट पर भी हुआ, जो यानी कई रोजगार रूस जाएंगे तो वहाँ पर भी कई यानी दरवाजे मार्केट भारत के लिए खुल गया। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं है कि अमेरिका पर डिपेंड करता है भारत के लिए कई कंट्री अपने दरवाजा खोली, और कई ऐसे कंट्री ऐसी हैं जो भारत में अपना निवेश करना चाहते हैं। तो जो रूस से भारत और रूस का जो समझौता हो, उसमें अपनी अपनी करेंसी में समझौता होगा। जो अपने यहाँ पर रुपया चलता है जहाँ पर, तो इसमें व्यापार होगा। उसी तरह से रूस है तो रूसी मुद्राओं में वो अपना व्यापार खुलकर चल सकते हैं, क्योंकि है ना हमेशा ऐसा होता था, कोई भी है ना जब समझौता होता था कोई कंट्री से, तो उसमें से डॉलर पर से गुजरना पड़ता था। उसी तरह से जब पुतिन की वापसी मॉस्को हुई, तो उस वजह से चीन से भी एक नई प्रतिक्रिया आई। वहाँ के विदेश मंत्रालय से यानी एक जवाब आया है। उन्होंने यानी सोशल मीडिया पर बताया कि है ना भारत और जो रूस की दोस्ती है उससे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा हो, चीन इनका खुलकर समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील और फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब यानी ब्रिक्स देश के सदस्य, अगर यानी भारत यानी इन रूस और चीन से दोस्ती कर लेगा तो वैसे ही जो 3 पावर शक्तियाँ मिल जाएंगी, तो अमेरिका पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत आने के लिए एग्री हो गए हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भारत और रूस और चीन की दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन चीन हमेशा से ही भारत का धोखा देता है। हालांकि अभी भारत और रूस की दोस्ती पर चीन खुलकर समर्थन कर रहा है, और जो चीन के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ की है कि रूस और भारत की दोस्ती से कई अन्य कंट्रियों के दरवाजे खुल रहे हैं, व्यापार के लिए चीन को भी फायदा। तो चीन हालांकि अभी पता नहीं क्यों है भारत का समर्थन कर रहा है, क्योंकि चीन हालांकि भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है। उसको देखिए, चीन ने हमेशा भारत को ही देखा है। हमेशा देखिए जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान एलओसी पर परेशान करता है। उसी तरह से चीन को देख लीजिए, चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपनी वो बताता है कि ये मेरा राज्य है। उसी तरह से लद्दाख पर देख लीजिए, लद्दाख पर भी परेशानी आती है चीन के कारण। उसी तरह से देख लीजिए गलवान घाटी में जो 2020 में जो गलवान घाटी पर हिंसा भड़की थी, तो उसमें भी चीन ने भी काफ़ी परेशान किया था। हालांकि यानी कुछ भारत को ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसे समझौते करना पड़ता है कि ना चाहते हुए भी अपने भारत की हितों की रक्षा करने के लिए ये सब हो रहा है कि चीन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। भारत देख लीजिए, जब एससीओ की बैठक में हुई तो भारत के प्राइम मिनिस्टर को श्री जी सिंह चीन के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया था। तो एससीओ के समिट में भारत यानी चीन में एससीओ की उसमें गए थे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी गए हुए थे।
उसी तरह से चीन अभी भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है। और ये देख लीजिए, जो इस समय जब पुतिन की मॉस्को यात्रा वापसी हुई, उस समय पर ये बयान आता है विदेश मंत्रालय से उनके, यानी चीन के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जले कटे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अमेरिका जो सुपर पावर इतने साल से राज्य पर यानी मतलब शासन कर रहा है, उसमें ये उसको भी जली कटा रहता है चीन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह से चल गए हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी खटक रही है, क्योंकि ये उनको समझ में आने लग रहा कि भारत का आज ऐसा शक्तिशाली देश बन गया, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हुए, जो मित्रता कितने सालों से चल रही है। अभी से मित्रता नहीं है भारत और रूस की, कम से कम 70 वर्षों से भारत और रूस की दोस्ती है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं रूस से इनकी दोस्ती हो जाए है ही पक्की, तो हम तो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि चीन उन्हें हमेशा से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे 3 दिवसीय यात्रा पर, तब उनका यहाँ भारत का कहना है कि आप हमारे लिए वीटो की सदस्यता में एग्री करें, क्योंकि है ना ये हमेशा से ही यूएनएससी में जब कोई प्रस्ताव पारित होता है तो जिसमें वीटो का प्रयोग होता है, तो उसमें स्थायी सदस्य होना जरूरी है। आप क्या जानते हैं, जो स्थायी सदस्य उनके 5 सदस्य रहते हैं और 10 सीटें रहती है, वो 8 स्थायी सदस्य रहती है। तो भारत को वीटो पावर मिलना ही चाहिए। जो सुपर पावर होकर अमेरिका इसके लिए एग्री करेगा, तो भारत के लिए ने ये शर्तें रखी हैं कि आप जब भी हमारे भारत में प्रवेश करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वीटो पावर भारत के लिए स्थायी सदस्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र सचिव में यानी भारत की सदस्यता बहुत मायने रखती है, क्योंकि भारत आज एक ऐसा छोटा मोटा देश नहीं रहेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जो उनको खटक रही है। तो आज ऐसा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा टैरिफ की बात करते थे और जो रूस से कच्चा तेल लेते थे, तो जो भारत और रूस की जो एग्री डील हुई है, तो उसमें जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, उन्होंने ये बोला हम बराबर यानी कच्चा तेल देते रहेंगे और हमें ऊर्जा का, भारत में ऊर्जा नियंत्रण का हमेशा ध्यान रखना, और सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल भारत लेता रहेगा। तो ये है ना, भारत ने उनका कहना नहीं माना, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ऐसा समय आ गया है, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भारत के आगे घुटने टेक रहा है। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति भी भारत से यानी इतनी अच्छी संबंध बनाए रखे हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि भारत एक बढ़ती हुई एशिया में ताकत है। उसी तरह से देख लीजिए, जो चीन है, तो चीन भी इसी तरह से भारत का समर्थन कर रहा है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो हमेशा भारत और चीन की दोस्ती पहले से खराब रही है, इसी कारण से चीन भारत का समर्थन कर रहा है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को भी समझ में आने लगा है कि हमें भारत से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भारत एक ताकतवर देश बन गया है, जो साउथ में ग्लोबल स्टेज तक जाने की वैश्विक स्थिति रखता है, जो उनका एशिया में दबदबा बन रहा है। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचाइयों की कदम पर छू रहा है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से समझ गए कि जो रूस से भारत ने रक्षा बजट यानी रक्षा समझौता किया, उसमें जिसमें S-400 Su-57 की जो डिमांड हुई है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियर जो बनाने के जो यानी इंजन के लिए भारत में यानी सहमति बनाई गई है, इससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो F-35 फाइटर जेट था, तो 1000 करोड़ रुपए का आता था, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भारत ने यानी रक्षा बजट उनसे यानी जो लेने का सौदा किया है, तो अमेरिका की जो यानी जो इंजन वगैरह जो वो चीज़ यानी जो वो रक्षा बजट जो यानी पहले होना था यानी एग्री होना था, वो कैंसिल हो गई है डील। इस कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी परेशानी जा रही है कि भारत और रूस की दोस्ती उनके लिए काफ़ी खटक रही। उनका ये कहना था कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जो रूस के लिए कच्चा तेल यानी भारत खरीद रहा है, जो रिफाइन होकर भारत से यूरोप और अमेरिका यानी मिडिल ईस्ट को जाता था, उससे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, उसकी उनकी आर्थिक स्थिति थी अच्छी बनी हुई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से समझ गए हैं, जो भारत रूस के अच्छे संबंध बने हुए हैं, जिसमें कई व्यापार खोले हैं, जिसमें यानी कई चीज़ें यानी मतलब रूस से कच्चा तेल लेंगे तो उनका भी आर्थिक बजट अच्छा बनेगा और भारत का भी अच्छा बनेगा। तो इससे कई दरवाजे के एंट्री खोले हुए हैं कि हमारे देश से आप व्यापार की। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हम भारत को नज़रअंदाज करेंगे तो अपना ही अमेरिका को खराब कर डालेंगे। इससे समझ में आ रहा है कि भारत के आगे आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को मजबूर है, और जो हमेशा सुपर पावर होने की वो होड़ में लगा रहता था, तो आज ऐसा आ गया है समय कि जो भारत आज सुपर पावर बनने की
स्थिति में बहुत ऊंचाइयों को आगे जा रहा है। उसी तरह से देख रहे हैं कि भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति जो टैरिफ की बात करते थे, तो आज देख लीजिए रूस, चीन और भारत, अगर त्रिकोणीय ये चीज़ें बन जाएंगी तो वैसे ही अमेरिका अलग थलग बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये समझ में आ रहा कि भारत, रूस, चीन और तीन त्रिकोणीय बन जाएंगी तो वैसे ही उनका अमेरिका सुपर पावर वैसे ही हिल जाएगा। इसीलिए आज ऐसा समझ में आ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आ गए हैं, जो भारत में आने के लिए एग्री कर रहे हैं कि हमें भारत आना है। और कई भारत से आप अपने विदेश मंत्रालय में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा भारत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी है जो हमारे बहुत प्रिय दोस्त है और हम रणनीतिक साझेदारी पर बहुत हमारा काम बना हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भारत से दुश्मनी लेना उनके लिए ठीक नहीं है। तो आज भारत की कुल कर तारीफ कर रहे हैं, उन्हें ये समझ में आ गया कि भारत तो उनके आगे झुके गए नहीं। उसी तरह से भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देख लीजिए, और एशिया में भारत आगे चलकर नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत।